मुझे संग चराता है जो हवा करवा कोई हाथी मुझे सच में हम इसलिए उनके बात को मानेंगे क्योंकि मेरा चरवाहा है। आप यदि चरवाहा है, यदि आपका बात वो भेड़ बकरी नहीं मानेगा तो आपका मन में कैसा लगेगा? मार के डंडा करे, किधर भागेगा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसी प्रकार बाइबल कहती है, दूसरी आज्ञा यह है हमारे पिता परमेश्वर का कि तुम मेरा बात को मानो। कौन सा बात? तू मुझे छोड़ छोड़ के इस प्रकार के मत मानना, तू चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, नहीं तू खून करना, नहीं हत्या करना, नहीं चोरी करना, नहीं लालच लोभ करना। अगर जो आप एक चीज को मानते हैं तो परमेश्वर आपको क्या देगा? क्या आपको जीवन चाहिए ना? ये सब काम करना है क्या? नहीं। आगे क्या लिखा है? और उससे लिपटे रहो। ताली मारेंगे। एक तीसरी आगे ये भी बोला हम उससे लिपटे रहेंगे। किससे? प्रभु से। हम प्रभु से क्या करेंगे? प्रभु मिलेगा कहाँ? कहाँ लिपटे रहेंगे? वचन से। ओह, आप जानते हैं कि आदि में वचन है और वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर है। आप परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं। परमेश्वर हमारे ज्योति है। क्या है? कितना लोग का मालूम है कि हमारे परमेश्वर ज्योति है? मालूम है? कितना लोग परमेश्वर को देखे हैं? हाथ उठाएंगे। बाप रे बाप, बहुत लोग। तो ज्योति है, वो जल सकता है। हम परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं। हमारे परमेश्वर आत्मा है। हमारे परमेश्वर क्या है? वो अदृश्य है। कितना लोग परमेश्वर को चेहरा को देखे हैं? हाथ उठाएंगे। अरे वो अदृश्य, उनका कोनो रूप नहीं है, वो एक आत्मा है। लेकिन हम परमेश्वर को अपनी चेहरा कैसे दिखाते हैं? कैसे दिखाते हैं? हम परमेश्वर के जब हम दुख में होते हैं तो हम अब बाइबल को खोलते हैं तो हम किसको देखते हैं? और परमेश्वर का वचन मुझे देखता है। आप इनके सामने जैसा भी आंसू लेके बात करेंगे तो परमेश्वर आपसे कैसे बात करेगा? वचन से। आप यदि कोई अगर जो आपका बच्चा बाहर खेलने के लिए गया है, आपका बच्चा बाहर खेलने के लिए गया है, अगर जो आपको बच्चा को कोई मारता है तो आपका बच्चा आके बाहर में खड़ा रहता है तो आप पूछते हैं, उनको चेहरा देख के पकड़ लेते हैं, अरे बेटा तुम क्यों खड़ा है? कोई तुम्हें मारा है क्या? मम्मी मुझे मारा है। समझ में आ रहा है? अब तो मम्मी के बोला जैसे मारा है, मम्मी झटपट कौन मारा है? फलना माँ के बेटा मुझे मार दिया। चल तो हमारा पोसे पाले में कोई ना पैसा लगला है, इधर से गोसा में जाएगा। समझ में आ रहा? हमारे बेटवा के क्यों मारे हैं? आप अपने बेटा को चेहरा को देखिए, ऐसा आवाज निकाले हैं। यदि आपके जीवन में कोनो पाप है, समस्या है, यदि हम परमेश्वर के सामने, उनके सामने हम बच्चन, जब हम तकलीफ में है, संकट में है, जब हम प्रभु से बात करना होगा तो हम कैसे बात करेंगे? आंसू को लेके बच्चन को खोलेंगे और बच्चन पढ़ेंगे, डायरेक्ट परमेश्वर से बात होगा। इस संसार के माता पिता जब आपका बेटा को मार के झगड़ने के लिए तैयार है, जो आकाश और पृथ्वी को, मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर है, तो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। ताली मारेंगे सुमति के नाम में। हालेलुया। आप संसार के माता पिता हैं, तो आपका बच्चा को कुछ हो जाता है तो लगता है कि मैं अपने बच्चे को बचा लूं, उसे लिपटे रहता है, जो आप बचा भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता है, वो तो जन्म देने वाले हैं। वो यदि उनके सामने हम घुटना टेकेंगे, उसे हम विनती प्रार्थना करेंगे तो वो परमेश्वर क्यों नहीं बचाएगा? हालेलुया, हालेलुया। यदि आपका बच्चा घर में, देखो ना, आपका बच्चा यदि वो दशहरा का मेला हो या कोई मेला हो, होली का मेला, होली है, शादी ब्याह है, आप कुछ भी त्योहार को, आज के त्योहार को आप लेके चलिए। यदि आप अपने बच्चा को कपड़ा नहीं दिलाओगे तो हम 25 दिसंबर में हम नहीं जाएंगे, मुझे कपड़ा चाहिए। अगर जो आप कपड़ा नहीं लिए होंगे तो आपका बेटा रोना धोना आपका बेटी रोना धोना स्टार्ट कर दिया होगा। अगर जो उससे आप नहीं किने होंगे तो खाना भी छोड़ दिया होगा। अरे आपका बबुआ खाना नहीं खा रहा है, कपड़वा ले दीजिए ना। तो आप मनाने के लिए जाइएगा अपने बच्चा को, क्या बोलिएगा? बेटा अच्छा अभी 2 दिन टाइम बचा है ना, आज 23 तारीख है, चलो ना कल कीन देंगे। बच्चा को मना के कपड़ा को कीन देते हैं कि नहीं कीन देते हैं? और ये जब हमारे जीवन में समस्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा, हम प्रभु को, जब आप संसार का कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप एक बच्चा आंसू बहाता, वो काम आप कर देते
करते हैं, यदि हम परमेश्वर के सामने घुटना टेकेंगे, आंसू बहाएंगे, तो परमेश्वर मुझे क्यों गलती को क्षमा नहीं करेगा। ताली मारेंगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ तक आप 3 बात को सीखे हैं। कितना बात को सीखे हैं? यदि आपको जीवन चाहिए तो आपको क्या करना होगा? फर्स्ट बात कौन बताए? प्रेम करना होगा। किससे प्रेम करना होगा? पास्टर से। किससे? अरे भाई, बहुत सा पास्टर दाढ़ी वाला निकल गए हैं, बहुत सारे यूट्यूबर पास्टर देख लो। बाइबल में लिखा है स्पष्ट, किसी मनुष्य पर विश्वास मत करना। जो मनुष्य पर विश्वास करता है मनुष्य श्रापित है। आप पास्टर पर विश्वास ना। पास्टर के काम है क्या? एक रास्ता बताना। मास्टर के काम क्या होता है? शिक्षा देना। अगर जो मास्टर पढ़ाता है तो कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, मास्टर मास्टर रहता है। समझ में रहा है? आप मुझसे तेज बनने का कोशिश करो। आप सब किसका चेले हैं? हम किसका चेला? और हम भी यीशु मसीह का चेला है। अभी यीशु मसीह का चेला है। हम भूत भगाएंगे तो आपको नहीं, आपसे नहीं भागेगा। कोई भी भगा सकता है, लेकिन कौन? जो यीशु मसीह से उससे प्रेम करता है, उनके बात को मानता है, उनको बात को मानता है और परमेश्वर में लिपटे हैं, उसे भूत भागे कि नहीं भागेगा? है ना? कितना आप कौन विश्वास करते हैं? आप क्या आप उसमें लिपटे हैं? उनके वचन पर चलते हैं, उनके आज्ञा पर चलते हैं, तो आपको भी अधिकार है भूत निकालेंगे। मेरे पास आ जाओ, मैं निकाल के आपको बताता हूँ तुरंत। जल्दी आ जाओ। कोई भी विश्वास के साथ, अगर जो विश्वास नहीं तो खुद यहाँ से बिगा जाओगे, याद रखना। अगर जो विश्वास है तब आ सकते हो, आपका विश्वास नहीं तो आप खुद यहाँ से चले जाओगे, याद रखना। इसका है विश्वास, आ जाओ। जो प्रभु पर मैं दिखाता हूँ, आपको तो लगता होगा भैया बहुत अच्छा कपड़ा पहन क्या है, कार से उतरे हैं। अरे ऐसा कोई बात नहीं भैया, चश्मा लगा के हैं, ऐसा कोई बात नहीं। यदि बाइबल कहते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उनके आज्ञा को मानता है, उससे लिपटे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा बोला हालेलुया, हालेलुया। अगर जो आपको देखना चाहते हैं कि भैया हम भी काम कर सकते हैं, तो आप भी काम कर सकते हैं। यदि आपको प्रभु पर विश्वास है तो आ जाओ मेरे पास। तो आप एक व्यक्ति को खड़ा हो जाएंगे, एक व्यक्ति। मैं आपको लगता है कि भैया चमत्कार दिखाने वाला नहीं, मनुष्य पर विश्वास मत करो। आप प्रभु पर विश्वास, आप भी भूत निकाल सकते हो, आप भी बीमारों को चंगा कर सकते हो। बाइबल के अंदर लिखा जो विश्वास करे बपतिस्मा ले वही उद्धार होगा। मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, मेरे नाम से किसी पर हाथ रखेगा और चंगे हो जाएगा। यदि यहाँ पर आज कोई नए व्यक्ति आए हैं जिसके अंदर सालों साल से भूत नहीं भाग रहा है, आप खड़ा हो जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे। आपका जीवन को परमेश्वर छूने वाला है। जो नया है, धरता है, वो खड़ा हो जाएंगे। ओके, क्या नाम है भाई? क्या नाम है? लक्ष्मण। हालेलुया, हालेलुया। यदि प्रभु पर विश्वास कर रहा है रूपा बहन, तो इसमें से भूत निकलना है। किसको नाम से निकलना है? पास्टर के नाम से, यीशु के नाम से। ओहो, यीशु के नाम से, पास्टर के नाम से नहीं निकलना है। क्या नाम है? लक्ष्मण। कहाँ का आपका है? पहाड़पुर। ये पहाड़पुर से लक्ष्मण आया है। आप देखो, अगर जो इसमें शैतान झूठता है, शैतान सच में है, तो आज यीशु मसीह के नाम में छोड़कर दूर होगा। ये बहन प्रार्थना करेंगे और इनके ऊपर हाथ को बढ़ाएंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हम खास होकर विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, तो मेरे संग और साथ होले प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, हम खास करके उस भाई के लिए, लक्ष्मण भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। उस शैतान परमेश्वर पिता जल के भस्म हो जाए, यीशु के नाम से जल दे प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से जल दे, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तू महान हमारा परमेश्वर है, तू जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तू इस पिता परमेश्वर शैतान को कुचल दे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं धन्यवाद हालेलुया परमेश्वर। पिता परमेश्वर तू महान हमारा परमेश्वर है। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आज उतार देता हूँ इस भाई के ऊपर। शैतान जल चुका, जल रहा है शैतान परमेश्वर पिता परमेश्वर की महिमा ताली बजाइए। परमेश्वर इस शैतान जल रहा है परमेश्वर, इस शैतान जल रहा है। मुझे विश्वास है शैतान जल रहा है। ये पिता परमेश्वर की द्वार वाले हाथों से आग उतार दे परमेश्वर पिता। मेरा हाथ नहीं पिता, तेरा हाथ है परमेश्वर पिता। इस भाई को परमेश्वर पिता, इस भाई को परमेश्वर का आग कर जल के भाग जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार ताली बजाइए।
हालेलुया। हालेलुया। यीशु मास्टर बैठ जाओ। हालेलुया है पावर। आप रन दो आप सबको बोलेंगे। आप प्रभु कहो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोलो यीशु तेरा यीशु का नाम क्या है? सबसे ऊंचा। यीशु का नाम क्या है? ऊंचा है। अब देखो जब यीशु के नाम ऊंचा है, यहाँ 3 लोग है। कितना लोग है? ऊपर स्वर्ग लोग, बीच में, नीचे स्वर्ग लोक में कौन रहता है? परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। अधलोक में शैतान, पृथ्वी पर इंसान, मनुष्य। भाई कैसे आ गया शैतान भाई मनुष्य यहाँ? किसके द्वारा? तो मनुष्य पापी था। हालेलुया हालेलुया। कैसे यहाँ पर शैतान आ गया? आपके द्वारा, मनुष्य के द्वारा। कहा कैसे पाप आया? जगत ने पाप कहाँ से आई? जगत पाप कहाँ से आई? जगत में पाप कहाँ से आई? पाप कहाँ जगत में पाप कहाँ से आई? जगत पाप रचना प्रभु